ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप जो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट एक ही है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमारी नहीं होंगी, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई न कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। और साथ में श्रीमत के लिए कहा कि रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी श्रीमत दे रहे हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। यह कोई नया स्कूल नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। अब फिर आए हैं। फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बाबा कहे अंदर में यह सिमरन करना है। हमें बेहद का बाप स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। नशा रहे बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम दूसरों को समझाते हो गोया तुम्हारी विजयी हुई। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का सदगति दाता, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला। ऐसे बाप को तुम बच्चे भूल जाते हो। बेहद का ज्ञान देने वाले बाप की याद में सदा रहना है, भूलना नहीं है। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चों को भारत खंड की भी बहुत महिमा करनी है। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। फिर पढ़ाई में पंचुअल बनने के लिए कहा कि यह भी तुम जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो इसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी, देर से भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी टीचर की इंसल्ट है। बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। और स्वमान दिलाते कहा कि शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में पूजा करते हैं। तब बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है, शरीर तो है नहीं। तुम कितने ऊंच बनते हो। बाबा को खुशी होती है जब बच्चे पढ़कर ऊंच जाते हैं। फिर सेवा के लिए कहा कि ज्ञान की बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो उसका सिमरण कर खुशी में रहना चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनाना है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। आगे चल म्यूजियम सेंटर के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। अर्थात जब ज्ञान समझ में आता है, बुद्धि में बैठता है, तब परिवर्तन होता है। और याद के लिए कहा कि तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। और विशेष कहा कि यह बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू पवित्र होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है। उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं, पवित्रता की निशानी है। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होते हैं, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, अर्थात पवित्रता का सूचक है। फिर कहा कि तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। सतो प्रधान थे तो सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है।
नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे, तो जरूर खुशी होंगी ना। बाबा फिर से आए हैं बच्चों से मिलने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गायन है। सारी मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से परिवर्तन कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे, सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि किसको कहेंगे? जो ऐसी होपलेस आत्माएं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, उनको शक्तिवान बना देना। आज का स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेंगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में यह अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास आवश्यक है। बाबा कहे, अंतिम समय के लिए भी यह विदेही स्थिति का अभ्यास ही मदद करेगा, और उसके लिए सारे दिन में चलते फिरते कार्य करते 2-4 सेकंड भी निकाल इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें बहुत मदद मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।